हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विभिन्न प्रकार की चित्रकला और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और आज हमारा ये ईवीएस का 18वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 17 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। और जो ये चित्रकला वाला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीटेट के एग्जाम में कई बार इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार की चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले है मधुबनी चित्रकला। कहाँ की है मधुबनी चित्रकला? यह है बिहार की। और यहाँ देखो, जो ये डिजाइन है, ये आपको फूल, पत्ती, बर्ड, जीव जंतु ये सब दिख रहे हैं, इसी को मधुबनी कहते हैं। और ये जो मधुबनी चित्रकला है वो बहुत पुरानी है। और इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसके नाम पे इस चित्रकला का नाम मधुबनी पड़ा। और ये चित्रकला त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। जब बिहार में कोई फेस्टिवल होता है या फिर घर में खुशी का माहौल, कोई मौका होता है, तो इस प्रकार के जो चित्र होते हैं वो दीवारों पे और आंगन यानी फर्श पे बनाए जाते हैं। और ये जो मधुबनी चित्रकला है, इसमें पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर ये चित्र बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं, स्पेशल होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। और चित्रों में, ये जो चित्र है, पिक्चर के माध्यम से आपको पता लग रहा होगा इसमें किन किन के चित्र हैं। इस चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। जो ये सब आपको पिक्चर के माध्यम से पता चल ही रहा होगा। तो आई होप आपको जो मधुबनी चित्रकला है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम आगे चलते हैं। आगे है पटचित्र। पट का अर्थ कपड़ा होता है। और ये पट चित्रकला है, ये उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। ये कला उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में काफी प्रचलित है। इस चित्रकला में सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, दशावतार और कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को दर्शाया गया है। जो पुरी में ये मंदिर है ना, तो उसमें ये जो सब है, सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। वहां सुभद्रा, बलराम, जगन्नाथ, दशावतार और कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को दर्शाया गया है। ये देखो, आपको दिख रहे होंगे पिक्चर के माध्यम से ये सब। इन चित्रों के विषय वस्तु पौराणिक, धार्मिक कथाएं और लोक कथाएं हैं। पेंटिंग्स में उपयोग किए जाने वाले रंग प्राकृतिक होते हैं। और ये जो पेंटिंग है, इनमें हम जो कलर यूज लेते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। और चित्र पुराने पारंपरिक तरीकों से चित्रकार द्वारा बनाए जाते हैं। और देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ओडिशा की भाग्यश्री नामक एक लड़की की सराहना की थी। उन्होंने नरम पत्थरों का उपयोग करके विभिन्न विषयों पर पटचित्र बनाने की कला में महारत हासिल की है। और भाग्यश्री ने लॉकडाउन के दौरान अपने कौशल को बढ़ावा दिया और अप्रयुक्त बोतलों, जो बोतल काम में नहीं आती है, वेस्ट पड़ी रहती हैं, बिजली के बल्बों, विभिन्न ग्लास और प्लास्टिक सामग्री पर पटचित्र कला कृतियों का निर्माण किया। अब देखो, उड़ीसा में एक लड़की है भाग्यश्री नाम की, उसने लॉकडाउन के दौरान इस कौशल को बढ़ावा दिया और जो वेस्ट चीजें थी, अप्रयुक्त बोतलें, बिजली के बल्ब, विभिन्न प्रकार के ग्लास, प्लास्टिक सामग्री, इन सब पर पटचित्र कला की कृतियों का निर्माण किया। और जो प्रधानमंत्री जी है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने उस लड़की की सराहना की थी
जो मन की बात करते हैं उस प्रोग्राम में। यह है पटचित्र। आगे चलते हैं, पिथौरा चित्र कला। यह गुजरात के राठवास और भील जनजाति के लोगों का पारंपरिक चित्रकला है। पिथौरा चित्रकला धार्मिक अनुष्ठानों से अधिक प्रभावित रहती है। इस कला में पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राय घरों की दीवारों पर यह चित्रकारी की जाती है, परंतु अद्यतन आधुनिक समय में यह कागजों, कैनवास, कपड़ों आदि पर भी की जाने लगी है। जो पिथौरा चित्रकला है वो गुजरात के राठवास और भील जनजाति के लोगों का पारंपरिक चित्रकला है और धार्मिक अनुष्ठानों में इस चित्रकला अधिक प्रभावित रहती है। और ये जो चित्रकला है ये पुराने समय में घरों की दीवारों पर की जाती थी, लेकिन आज के समय में इसको कागजों, कैनवास और कपड़ों पर भी किया जाता है। और ये देखो पिथौरा चित्रकला आपको दिख रही होगी पिक्चर के माध्यम से। कैसी है ये पिथौरा चित्रकला? देखो ये बना भी रहा है कोई पेंटर है इसको, यहाँ पे ऐसे। आगे चलते हैं, काली घाट चित्रकला। इस चित्रकला का उद्गम लगभग 19वीं सदी में कोलकाता के काली घाट मंदिर में हुआ माना जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों के चित्र विशेष देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय में इस कला के चित्रकार विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण इस कला द्वारा लोगों को पटचित्र में गाकर सुनाया करते थे। इस शैली की चित्रकला में चित्रकार लंबे लंबे काव्यों में रामायण, महाभारत व अन्य किंवदंतियों पर आधारित दृश्यों का चित्रण करते हैं। वह गाकर उसका चित्रण का व्याख्यान करते हैं। अब ये जो चित्रकला है काली घाट चित्रकला, इस शैली में जो चित्रकार हैं वो लंबे लंबे कागजों पर रामायण और महाभारत की जो किंवदंतियां हैं उनका दृश्यों का चित्रण करते हैं, चित्र बनाते हैं और उसके बारे में गाकर बताते हैं डिटेल में भाई ये क्या है। और ये देखो चित्र आपको दिख रहे होंगे काली घाट चित्रकला में। आगे है वल्ली चित्रकला। एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वल्ली द्वारा बनाई जाती है। वल्ली है वो एक प्राचीन भारतीय कला है और महाराष्ट्र की एक जनजाति है कोई वल्ली नाम की, उसके द्वारा ये चित्रकला बनाई जाती है। और यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इस चित्रों में मुख्यतः फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। ये जो चित्रकला है इसमें फसल पैदावार, ऋतुएं, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। यह कला वल्ली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाती है, उनका रहन सहन कैसा है उसको भी दर्शाती है। वल्ली कलाओं के प्रमुख विषयों में शादी का बड़ा स्थान है। शादी के चित्रों में देव, पलघाट, पक्षी, पेड़, पुरुष और महिलाएं साथ में नाचते हुए दर्शाए जाते हैं। और ये देखो आपको पिक्चर के माध्यम से पता चल ही रहा होगा, ये महिलाएं पुरुष सब नाच रहे हैं देखो यहाँ शादी के। और इसका शादी के विषय में बड़ा स्थान होता है जैसे पिक्चर के माध्यम से आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ जो वर्ली जनजाति है वो उसका सरल जीवन है उसको दर्शाती है। ये देखो क्या उनका काम काज है, कैसा उनका रहन सहन, ये सब देखो इसमें। और ये सब देखो महिला पुरुष सब नृत्य कर रहे हैं देखो लाइन में खड़े होके। तो ये थी हमारी वर्ली चित्रकला और ये महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, कलमकारी चित्रकला। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाए गए चित्र। यह भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़ों,
दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम एवं ईरान में प्रचलित है। जो कलमकारी चित्रकला है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम एवं ईरान में प्रचलित है। तो कहाँ की कलमकारी चित्रकला? आंध्र प्रदेश की। और ये देखो पिक्चर के माध्यम से आपको कलमकारी के बारे में पता लग रहा होगा। ये जो कपड़ा है उस पर हाथ से ये कलमकारी की गई है। देखो आगे है फर्श चित्रकला, पट चित्रकला, इसको मांडना भी कहते हैं। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। ये जो फर्श चित्रकला है ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसे सामान्यतः त्योहार, व्रत, पूजा, उत्सव, विवाह आदि शुभ अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में चाकपूर्ण, उत्तराखंड में इप्पन, राजस्थान में मारना, आंध्र प्रदेश में मुगल्लू, बिहार में अरिपाना, महाराष्ट्र में रंगोली, पश्चिमी बंगाल में अल्फाना, गुजरात में अथिया, कर्नाटक में रंगवाली, तमिलनाडु में कोलम, हिमाचल प्रदेश में आरोफ और केरल में कलमा जुट्टू जैसे विभिन्न नामों से जानी जाती है। यह है फर्श चित्रकला जिसको मांडना भी कहते हैं और ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। आगे है थांका चित्रकला। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला को थांका चित्रकला कहते हैं। जो थांका चित्रकला है उसमें जो बुद्ध के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। यह चित्रकला भारतीय, नेपाली तथा तिब्बती संस्कृति की अनोखा मिसाल है। इसके माध्यम से तिब्बत धर्म, संस्कृति एवं दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता रहा है। इसका निर्माण सामान्यतः सूती वस्त्र के धुले हुए कांठलकार किया जाता है। इस चित्रकला को आध्यात्मिक चित्रकला भी कहते हैं क्योंकि इस चित्रकला का विषय धार्मिक आध्यात्मिक ही होता है। क्योंकि यह भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला होती है, इसलिए इसे बौद्ध चित्रकला भी कहा जाता है। जो थांका चित्रकला है उसको बौद्ध चित्रकला भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है बौद्ध चित्रकला? क्योंकि यह चित्रकला भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला है, इसलिए इसको बौद्ध चित्रकला भी कहा जाता है। आगे है थांका निर्माण के लिए एक वस्त्र का उपयोग किया जाता है। वस्त्र के मध्य भाग में प्रमुख देव या गुरु का चित्र होता है और उनके चारों ओर उनसे संबंधित कार्यों को दर्शाया जाता है। ये देखो पिक्चर के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा। इसमें मध्य भाग में प्रमुख देव और देवी या गुरु का चित्र होता है, ये आपको दिख रहा होगा। और इसके चारों ओर संबंधित कार्यों को दर्शाया जाता है। ये देखो सब चारों ओर संबंधित कार्यों को दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक चित्रकला, और इसमें हमने विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें मधुबनी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला, फर्श चित्रकला, थांका चित्रकला, कई प्रकार की चित्रकलाओं के बारे में पढ़ा है, पट चित्रकला। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।